नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। आज का वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है बीपीएससी एओओ के लिए। जो लोग भी फॉर्म भरे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज पूरे 50 सवाल लिए गए हैं इसमें। और 50 में से कम 30 भी अगर आप करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर चल रही है, तो ज़रूर अपना आकलन करें। ठीक है, अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। वो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो सोचिए मत, क्लिक कीजिए और वीडियो देख लीजिए। 50 सवाल बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों, इसलिए देखिए और लाइक तो बनता ही है। आइए देखें, प्रैक्टिस सेट 8 जो बीपीएससी एओ 67 दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, आइए देखें, अच्छे सवाल हैं और ज़रूर से ज़रूर अपना आकलन कीजिए। आप कितना सही करते हैं ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं आंसर बताते जाऊंगा, बाकी पीडीएफ में आपको पूरा दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें से हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? तो पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, सब लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो आप ध्यान से सुनिए, समझिए, आपको कहाँ से जानकारी मिल रही है ये सब मत देखिए दोस्तों। आपकी जानकारी जो है सही मिल रही है ये देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है ना। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशक्ति का लेखक कौन था? एहोल प्रशक्ति का लेखक पुलकेशिन द्वितीय का द्वारा लिखा गया एहोल प्रशक्ति का लेखक पूछ रहा है, तो ये कौन थे? रवि कीर्ति। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, बी आंसर। आइए देखें अगला सवाल, जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि 50 सवाल है, बहुत टाइम लग जाता है और लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। नालंदा महाविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये तो सब लोग बता देंगे। ठीक है, नालंदा महाविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुआ था, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? तो थेरी गाथा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है, बाकी सबका आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? किसने की? सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना करने वाले कौन थे? सातवाहन। जरूर से ज़रूर नोट कीजिएगा, सवाल ऐसे बहुत बार बना है। ठीक है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? किसमें दी गई है? कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीति सार या अर्थशास्त्र में से किस ग्रंथ में दिया गया है पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति? तो ये दिया गया है आपका अर्थशास्त्र में। ठीक है, उम्मीद है आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? कितना इम्पोर्टेंट सवाल आ गया और ये बीपीएससी में बन चुका है। किसने अस्थाई सेना रखी थी? वह प्रथम सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये रखने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ज़रूर नोट कीजिएगा। पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया? पाहुल प्रणाली को आरंभ करने वाले कौन थे? गोविंद सिंह। ठीक है, तो इनको नोट जरूर कीजिएगा, सिख धर्म से संबंधित है। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? चौथ क्या था मराठा काल में? बहुत बार ये भी सवाल है, बना है। और चौथ क्या था? एक टैक्स था, एक कर था। ठीक है, बी आंसर, इसको भी जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख है? सैनिक विभाग के प्रमुख इसमें से कौन है? उनको क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था मीर बख्शी। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है?
ये भी शायद ही कोई गलत करेगा। ठीक है, मिन्हाज उस सिराज, ये तो सब लोग जानते होंगे, सी आंसर। ठीक है, गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? घाना। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मलक्का जल संयोगी में आने जाने की सुविधाएं हैं। कहाँ से आने जाने की सुविधाएं हैं? मलक्का जल संयोगी में, ये है हिंद महासागर से चीन सागर तक, ए आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो आयन मंडल। ठीक है, डी आंसर। आइए देखिए अगला सवाल। किलिमंजारो है, क्या है ये किलिमंजारो? आग्नेयगिरी, द्वीप, श्रृंग या नदी में से किलिमंजारो क्या है? तो ये है एक श्रृंग। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पल्यान शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान या मध्य अंडमान या लघु अंडमान या बृहद निकोबार में से ये स्थित है आपका उत्तरी अंडमान में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में। ठीक है, इसे भी बहुत बार बताया गया है मेरे प्रैक्टिस सेटों में भी, तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ होती है? गुजरात में। ठीक है, सारण नामक सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? सारण नामक सिंचाई नहर जो है किससे निकलती है? सोन, गंगा, कोसी, गंडक में से ये निकलती है गंडक नदी से। ठीक है, बिहार की नदियां हैं और बिहार के हैं, जानकारी आपको रखना पड़ेगा। अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? लाइकेन, सदाबहार, मैक्रोव या ज्वारीय में से अधिकांश भारतीय वन जो हैं, इसमें से एक से ज़्यादा होगा तो आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, महानदी, गोदावरी और ताप्ती में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी सब नदियाँ डेल्टा बनाती है। ठीक है, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया है? बहुत दल बदल हो रहा है, अभी देख ही रहे हैं, महाराष्ट्र में भी सरकार बदल गया दल बदल के कारण ही। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा सवाल, ये बार बार पूछे जाने की संभावना है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सर्वदल सम्मेलन में से संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो ये थे आपके स्वराज पार्टी। ठीक है, 1934 में किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या संसद में से ये प्रदान किया जाता है आपका उपराष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के प्रधान सभापति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो ये तैयार करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, उम्मीद है इसको भी ज़रूर से ज़रूर जानते होंगे, और नहीं जानते हैं नोट करते हुए आप चलिएगा, आप ही के फ़ायदे के लिए बताया जा रहा है दोस्तों। और लाइक अभी तक नहीं किए हैं कर दीजिए। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसमें से
तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर इनको भी ध्यान रखिएगा। भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? कोई भी उपाधि लेने के लिए, उपहार लेने के लिए किसकी अनुमति जरूरी है विदेशों से? तो ये जरूरी है राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, तो ध्यान से जरूर नोट कीजिएगा और समझिएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? बहुत बार सवाल बना है और ये जानना जरूरी है आपको, बहुत बार मैंने बताया भी है। शिवराम समिति। ठीक है, कब हुई थी, क्या हुई थी, बहुत बार देखिएगा, प्रैक्टिस सेट आपको बहुत बार मिल जाएगा इसके बारे में। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आभासी लगान, यानी कि अधिशेष। ठीक है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह क्या है? तो यह है आंतरिक व्यापार। ठीक है, यानी कि अपने अलग राज्य में, अपने देश में ही बेची जा रही है अलग अलग राज्यों में, तो इसको आंतरिक व्यापार कहते हैं। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? सीमेंट, जूट, चीनी या कपड़ा में से किस उद्योग में सबसे ज़्यादा कार्यरत है? तो ये भी बहुत बार बताया गया सवाल, कपड़ा उद्योग में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी बहुत बार बताया गया, अभी अच्छा सवाल है। तो जिनेवा में स्थित है। ठीक है, नोट जरूर कीजिएगा। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी पूरा वीडियो देखिए और अपने आंसर को बताइए कितना आप करते हैं सही। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय, ये भी बहुत बार बताया गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। ठीक है, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला विधि विश्वविद्यालय आपका चेन्नई में स्थापित किया गया है। आंसर सी है, जरूर ध्यान रखिएगा। लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? ये बहुत इजी और अच्छा सवाल है और ये लिखने वाले थे अरविंद घोष। ठीक है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष द्वारा। ठीक है, अगर किसी प्रश्न में आपको आपत्ति है, गलत है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ताकि आप सारे बच्चों को जानकारी सही दिए जा सके। ठीक है ना, क्योंकि आंसर में कुछ और रहता है, जल्दी जल्दी में हम लोग बताते हैं तो कभी कभी गलती हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको गलत लगे। भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? सॉरी, भारी मशीन निर्माण प्लांट जो है आपका स्थित है रांची में। ठीक है, तबीयत खराब होने के बाद भी वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसमें से कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है अहमदाबाद में। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ मिले हैं? तो ये बहुत बार शुरू में ही अगर बिहार के पढ़ते होंगे, प्राचीन बिहार के बारे में, तो ये सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है आपका। ठीक है, कहाँ मिला है? चिरांद और चेचर नाम सुने होंगे, तो चिरांद छपरा से। ठीक है, उम्मीद है इसको जानते होंगे आप और नोट करेंगे, नहीं जानते होंगे तो। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का लघु शिलालेख ये प्राप्त हुआ है सहसाराम, यानी कि सासाराम से, जिसको कि पहले सहसाराम भी कहते थे। ठीक है, तो कुछ भी रहे नाम, आप ज़रूर से ज़रूर सही करेंगे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, कौन थे पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। ठीक है, बी आंसर जो है सही होगा, आप ज़रूर उनको नोट कीजिएगा। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है, किससे संबंधित है? पटना कलम चित्रकला शैली ये संबंधित है
परवर्ती मुगल काल से। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर पटना कलम के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है मेंस के लिए, ज़रूर देखें और समझें। निम्न में से कहाँ से के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया था? ये कौन थे? अवध के शाह, रीवा का राजा, बांदा के शासक या जौनपुर का राजा में से? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये थे अवध के शाह। ठीक है, ए आंसर प्रश्न को देख सकते हैं आप आराम से, बहुत इजी और अच्छा सवाल है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? ये भी बहुत इजी और अच्छा हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको भारत छोड़ो आंदोलन से ही ज़्यादा पहचान मिली। ठीक है, जब वो जेल से भाग के जाके नेपाल में क्या किए थे सबको पता है, बताया जा चुका है। डिटेल के लिए आप PDF ज़रूर देखें। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसमें से कौन सी नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? गंगा, सोन, गोदावरी और नर्मदा में से इसमें से बहने वाली नदी है आपकी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पारिस्थितिक उष्ण स्थल इसमें से कौन माना जाता है? तो आपका माना जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, सी आंसर। निम्न में से कौन सी जल जाति झारखंड में पाई जाती है? कोल, भील, बिरहोर या खासी में से झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति के बारे में भी बहुत बार बताया गया है। तो आपका बिरहोर जो है जनजाति झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो बिरहोर के बारे में भी ध्यान रखिएगा। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? ये भी बहुत बार बताया गया है, क्योंकि 82.5 डिग्री देशांतर पे मानी जाती है, तो जो कि इलाहाबाद, भारत के इलाहाबाद से होती है, इलाहाबाद के नैनी शहर के पास। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, इलाहाबाद। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 के अनुसार बिहार में वर्ष 2021-22 तक बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितनी मेगावाट होने की आशा है? बताइए, कितना अच्छा सवाल आ गया। और ऐसे ही सवाल आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा 6900 मेगावाट। ठीक है, बी आंसर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो बी आंसर लगाइएगा। योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। योग के कौन लिखे थे और सांख्य कौन लिखे थे? सांख्य मुनि नाम सुने होंगे आज सब योग के बारे में। योग तो पतंजलि सब लोग जानते होंगे, तो पतंजलि जो है शुरू में ही है, एक ही में दिया हुआ है पतंजलि, तो इसी का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर। बाकी सबका मिलाप कर लिए, सांख्य कपिल, न्याय गौतम और पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है, आइए देखें आज का आखिरी सवाल, 49 सवाल ही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? इसमें से मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? तो मूल्य का स्थिरीकरण जो है मुद्रा का कार्य नहीं है, बल्कि मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण या मूल्य का संचय, ये सब मुद्रा का कार्य है। और मूल्य का कार्य नहीं पूछ रहा है, तो मूल्य का स्थिरीकरण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो कैसा लगा ये पूरे 49 सवाल? ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। जिनको PDF चाहिए, यहाँ पे आंसर दिया गया, आप पहले क्वेश्चन देखिए और अपने आंसर को यहाँ से मिलाइए। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए भी यहाँ दिया गया है, यहाँ डिटेल भी देख सकते हैं आप, जिस क्वेश्चन का देखना है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अगर अभी भी लाइक नहीं किए हैं, लाइक करते हुए जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।